जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन इसकी हकीकत कितनी कड़वी है, कितनी भयानक है, ये महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की वारदातें बखूबी बयां कर रही हैं। साथ ही महिलाओं को लेकर हमारे समाज की सोच को भी बयां कर रही हैं ये वारदातें। उत्तर प्रदेश से एक महिला को दहेज के लिए जान से मार देने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे उसकी पत्नी बुरी तरह जल गई। पीड़ित महिला ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो बस मांगते हैं अल्लाह रंगूठी नहीं, कहते हैं जान से मार दो। और कढ़ाई में तेल लगते तो फिर हम बाहर मारो, बाहर से भीतर मारो, कढ़ाई तेल डाल दो, तेल किया फिर हम बाहर बैठा गए। तो हम रात भर दूसरे उनके घर रुके। तब फिर हमने मायके उन्हें खबर नहीं दी, फिर हमने मायके को खबर दी। गंभीर रूप से जली महिला के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अनीता की शादी 2009 में भारत सिंह के साथ हुई थी। शुरुआती दिन तो बड़े ही खुशगवार गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अनीता को उसके पति ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज मांगते मोटरसाइकिल लोगों का आज भी वही दशा बिटिया के ऊपर जलाने मारने की कोशिश करी। बिटिया भागने जान से मार डाला, जला दिया। कम दहेज मिलने की वजह से भारत अनीता को प्रताड़ित करने लगा और अनीता से दहेज की मांग करने लगा। और फिर एक दिन उसके पति भारत सिंह ने उसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया। थाने पर सूचना दी गई कि उसके पति ने उसको जला दिया है। इसमें पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है और संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि इसमें अभियोग पंजीकृत करें और विवेचना करें। अनीता बुरी तरह जल गई है। अब उसका इलाज उसके माता पिता करवा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन देखना यह है कि दहेज का ये दानव कितनी औरतों को बर्बाद करेगा और कब तक महिलाओं को इन अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया बिहार से, जहां एक लड़के ने एक मासूम लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। फिर उसने उसके साथ किया शादी का वादा और दे दिया हैवानियत के खेल को अंजाम। देखिए बिहार से आई ये रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर के राजपुर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ
दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की के पड़ोसी राजा ने उसे शादी का झांसा देकर इस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और अब बलात्कार करने के बाद लड़का शादी से मुकर गया। हम बोले कि मेरे साथ छेड़खानी मत करो, लेकिन वो समझा नहीं, कर लिया छेड़खानी। तो फिर बोला बाद में कि हम शादी करेंगे। तो हम बोले कि शादी करो, ब्याह करेंगे, हल्ला करेंगे। बोला ठीक है, नहीं हल्ला नहीं करना, हम शादी करेंगे। मामले को लेकर लड़की ने सबौर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता की मां सुलेखा देवी ने बताया कि आरोपी राजा ने दुष्कर्म करने के बाद अब शादी से साफ इनकार कर दिया और पीड़ित लड़की की इज्जत की कीमत पैसे से तौल रहा है। यानी आरोपी लड़का और उनके परिवार वालों का कहना है कि कुछ पैसे ले लो और केस को वापस कर लो और लड़की की शादी कहीं और करवा दो। लड़का और लड़के के परिवार वाले मामले को रफा दफा करने के लिए लड़की पर दबाव डाल रहे हैं। लोग हमरा निष्ठा बाल बच्चा लगा एक तो बेटी जब हम रखिए तो लड़का से तो मैं सुना हमारी बेटी में रेप करी चलोगे लड़का पे जमा नहीं करबो हम टाका देबो जितना जे तो टाका देबो बापा चाचा सब नहीं है हके जितना रुपया लगेगा हम रुपया देंगे मगर हम शादी नहीं करेंगे, किसी हालत से शादी नहीं करेंगे। इस युवती के साथ जो है बलात्कार संग हुआ है, इसी के जांच में हम लोग आए हुए। आरोप यही लगाया है कि हमारे साथ हमारे ग्रामीण बलात्कार किए, इसी के संबंध में जांच में हम लोग आए। मामला था कि दोनों आपसी माने मेल जोल का बात था, अब शादी नहीं कर रहा इसलिए केस करने के लिए तैयार। अनुसंधान जारी है, गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल सबौर थाना पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम रिपोर्ट के लिए भागलपुर से शाहिद रहमान, जन टीवी। औरतों पर जुल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान का ये रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। एक पिता जिसने बचपन से अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा, लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो पिता ही बन गया उसकी जान का दुश्मन। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेटी के प्रेम संबंध से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। पिता ने लड़की पर चाकू से बेतहाशा वार किए, जिससे लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना गिरिडीह के जमुआ थाना इलाके के सिमरडीहा गांव की है। लड़की की यह हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही की है। दरअसल जमुआ थाना इलाके के सिमरडीहा गांव की 12वीं की छात्रा का प्रेम संबंध उसी के साथ पढ़ने वाले सुकेश नाम के लड़के के साथ चल रहा था। पिछले 6 महीने से चल रहे इस प्रेम संबंध की जानकारी जब लड़की के पिता भोला यादव को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। पिता ने लड़के का नाम पूछा, लड़की ने नाम बताने से इनकार किया तो गुस्से में आकर पिता ने देर रात को बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद पिता ने ही बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया।
कौन मारा है? पापा मारा है। अब लड़की के परिजन कह रहे हैं कि घायल लड़की की शादी उसी लड़की से करवाई जाएगी जिससे वह प्रेम करती है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों के प्रेम से नाराज होकर बाप ने बेटी पर ये जानलेवा हमला किया है। विगत 6 माह से एक रुकेश नाम का लड़का जिसके कॉलेज में आता था, इसको बहला फुसला कर अवसर देकर शादी का और इसके साथ यौन संबंध बनाए रखता था। लेकिन जब इसके पिता को पता चला तो इसने उस लड़के का नाम बताने से इनकार कर रही थी। कारण यह था कि वो लड़का शादी करने से इसी इनकार कर दिया था। यही वजह से जिसके कारण उसके पिता क्रोध में आकर और उसको अंधाधुंध चाकू से मारकर घायल कर दिया, जिसे हॉस्पिटल पर लाया गया है, जिसका बयान हुआ है। कांड दर्ज करके संबंधित थाने को भेजा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पिता पुत्री का रिश्ता इतने कच्चे धागों से बंधा था कि वो इस प्यार की तपिश भी नहीं झेल पाया। क्राइम रिपोर्ट के लिए गिरिडीह से रवि गोपाल, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए पहले तो किया गया उसका बलात्कार और इतने से ही उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कर दिया उसका बेदर्दी से कत्ल। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर लड़की के शव को फेंक दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। परिवार और समाज के सैकड़ों लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल और जिला कलेक्टर के आगे जमकर प्रदर्शन किया। अब पीड़ित परिवार को इस बात का डर है कि आगे भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए परिवार ने हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक एक लड़के को गिरफ्तार कर अन्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हमें आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और आरोपियों की 24 आवर्स के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, और हमने सबने इसी आश्वासन के आधार पर मौसरी से ये बॉडी उठाई है। ठीक है, और इनका दाह संस्कार हम बाड़मेर में सार्वजनिक शमशान गृह में करेंगे और हमने संयुक्त रूप से रड़वा गांव को छोड़ दिया है और रड़वा गांव के अंदर हम लोग कोई भी काम के लिए रड़वा गांव में नहीं जाएंगे। टाइम पे इन्होंने बराबर कार्रवाई नहीं की तो सैन समाज बाड़मेर उग्र आंदोलन करेगा और हम पूरा देशव्यापी आंदोलन। ये परिवार बाड़मेर गांव में नहीं जाएगा। हम चंदा करके सार्वजनिक रूप से इनको यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह जो भी सुविधा हम यहाँ मुहैया करेंगे। पूरी तरह से पूरे गाँव को, मतलब जो ये परिवार है पूरा गाँव को छोड़ देगा।
राजस्थान के बाड़मेर में बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सदर थाना क्षेत्र के रड़वा गांव में नाबालिग बालिका की हत्या कर शव पहाड़ियों में फेंकने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद समाज के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने अस्पताल और जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद लड़की की हत्या कर दी गई। पहाड़ के पड़े गाँव जिसने किया है ना, उसी ने जाके बोला मेरे चाचा को, तो बोला कि मेरी बहन वहाँ बैठी है, वहाँ गए तो मिली नहीं, तो उस पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ जाके देखा तो कहाँ पड़ी, गांव वाले सब गए। तो फिर मेरे पापा को फोन किया, बोला कि क्या है, तो पापा ने बोला कि डेड बॉडी उठाना नहीं अभी। बाड़मेर एसपी के अनुसार इस मामले में उन्होंने बलात्कार, हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों के बारे में भी जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि परिवार की ओर से ये भी कहा गया है कि उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी दोपहर में कि एक लड़की है, उनका शव मिला है और वहाँ पर फिर मौके से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इसका मर्डर कर दिया गया है और इसके साथ बलात्कार भी हुआ था। इनिशियल जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसके आधार पर आज मॉर्निंग में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तस्दीक की जा रही है। अभी इनका पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में बलात्कार के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 16 दिसंबर की घटना के बाद सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने कई वादे किए, कई दावे किए, लेकिन सब वादे और दावे झूठे ही साबित हुए। नतीजा शून्य दिख रहा है। क्राइम रिपोर्ट के लिए बाड़मेर से कन्हैया लाल, जन टीवी। राजस्थान के अजमेर से आई एक लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की वारदात। लड़की कुछ महीनों पहले लापता हो गई और जब मिली तो लुट चुकी थी उसकी दुनिया। अजमेर से 10 महीने पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता किशोरी सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती रही। किशोरी के पड़ोस में किराए पर रहने वाले दो युवक लंबे समय तक युवती को बंधक बनाकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नीमच में उसके साथ दुराचार करते रहे और बाद में फरार हो गए। पीड़िता ने नीमच से मोबाइल पर अपने परिवार को सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोग उसे नीमच से घर ले आए। दो आदमी आए, मोहम्मद हुसैन और साबिर। फिर ये रिवॉल्वर दिखा के और मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ से भीलवाड़ा ले गए। फिर भीलवाड़ा बंद कमरे में रखा, 10-15 दिन वहाँ रखा। फिर वहाँ से कार में वहाँ उदयपुर ले जाया गया। फिर उदयपुर भी वैसे ही बंद कमरे में रखा और गलत काम किया। फिर वहाँ से कार में नीमच लेके गए।
और वहाँ पे भी गलत काम किया और बंद कमरे में रखा। फिर मैं वहाँ पे अचानक किसी का मोबाइल कमरे में छूट गया, तो मैंने मेरे नाना को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करके मेरी जो भी मेरी हालत थी वो बताई। तो उन्होंने मेरी मम्मी के फ़ोन कर दिया और जब मेरी मम्मी वहाँ से मुझे लेने आई तो वो लोग तो वहाँ से भाग चुके थे और फिर मेरी मम्मी मुझे लेके यहाँ आ गई। पीड़िता से आप बीती सुन पिता ने भीलवाड़ा एसपी को शिकायत की, लेकिन मामला अजमेर का था। इस पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। बात करते हैं पुलिस की सफलता की। बीच बचाव करने के चक्कर में एक युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन जयपुर पुलिस ने हत्या की इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए घटना के आरोपी को धर दबोचा। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में रामू यादव नामक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मर्डर के इस मामले के आरोपी कैलाश सोनी को सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इलाके में बिहार निवासी रामू यादव दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान आदतन अपराधी कैलाश की बच्चू सिंह नामक शख्स से कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजू ने बीच बचाव किया। इसी दौरान कैलाश सोनी ने राजू यादव के पेट में चाकू घोंप दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। मामले की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर यहां से सवाई माधोपुर चला गया था। की रात्रि को 11 बजे संगर गुजर के अंदर एक झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर रामू यादव नाम का एक व्यक्ति चाकू के वार से मारा गया था। उसमें नामजद मुलजिम था कैलाश सोनी। कैलाश सोनी वक्त घटना के बाद से फरार हो गया था। इसके लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश से, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ आदेश के आदेश से टीम गठित कर के हम लोग सवाई माधोपुर गए थे और काफ़ी अथक प्रयास करके और संसाधन सूचना जुटा कर तकनीकी सहायता लेकर आईसीयू कमिश्नरेट की आईसीयू टीम भी हमारे साथ थी। उनकी सहायता से हम लोगों ने मुलजिम को रात्रि को सवाई माधोपुर दबोच लिया। पूछताछ करने के बाद आज उसको विधिवत उसको गिरफ्तार कर। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जयपुर के कई थानों में चोरी, लूट जैसे संगीन मामलों के आधा दर्जन मामले पहले से ही दर्ज हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से दशरथ सिंह, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और वारदात से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।